क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम इसका कर चुके हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बेटा आपको एक जीपी दी हुई है। जीपी क्या होती है? जिनका रेशियो सेम होता है और इसका हमें nth और 20th टर्म निकालना है। सो पहले जीपी में जो हमें इन्फॉर्मेशन है हम पहले वो लिख लेते हैं। यानी पहला ए टर्म कौन सा होता है, जैसे हम एपी में करते थे 5/2। इसमें डिफरेंस ना निकल के रेशियो निकलता है। और वो कैसे निकलता है बच्चे? A2 अपॉन में A1। एपी में डिफरेंस निकलता था A2 माइनस में A1। तो A2 हमारा क्या है यहाँ पर 5/4 अपॉन में A1 क्या है 5/2। तो 5/4 इंटू 2/5 यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 से 2 तो 1/2 हमारा क्या आ गया रेशियो यानी R। फिर हमें क्या निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने किया है ARn-1। A की जगह 5/2, R की जगह 1/2 की पावर में n-1। अब हमें n तो पता नहीं बच्चे कितना है, तो हम n-1 ही लिख देते हैं। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 5/2 हो गया, ये ऊपर 1 की पावर कुछ भी हो तो बच्चे 1 ही होता है, अपॉन नीचे 2 की पावर क्या हो गई n-1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 5 अपॉन में 2 और 2 बेस सेम में पावर प्लस हो जाएंगे, यानी n-1 इसकी पावर 1 है तो +1 यानी n हो गया। तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर में n। ये हो गया an का फॉर्मूला। तो an हमारे पास आ गया। अब 20th टर्म यानी A20। हम चाहे स्टार्टिंग में पूरा फॉर्मूला लिख के करें या फिर डायरेक्ट इसमें n की जगह क्या लिखते हैं 20, क्योंकि बेसिकली क्या ये an है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। तो वैसे A20 कितना हो जाएगा 5 2 की पावर में 20। तो 5 अपॉन 2 की पावर 20 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 20 अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ छोड़ देंगे तो भी फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 9.3 का फाइंड 12th टर्म। 12th टर्म मतलब हमें A12 पता करना है। देन आफ्टर दैट इट इज गिवन दैट ऑफ अ जीपी ये बात कर रहा है हुज 8th टर्म इज 192। 8th का मतलब A8 आपको 192 गिवन है एंड द कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो मतलब R आपको 2 गिवन है। तो देखो हमें A12 निकालना है, A8 हमें गिवन है, तो जो हमें गिवन है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो A8 मतलब हो गया A8 इज इक्वल टू AR7, इससे एक कम। तो A8 की वैल्यू 192 है, A की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू हमें पता है 2 जिसकी पावर हो गई 7। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा बच्चों 192। ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके, इससे इंटू हो रहा है वहाँ जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 192। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें 192 आप क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं सॉल्व आउट करने के लिए, अदरवाइज को 2 से आप एक एक करके कैंसिल करते रहे। तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। तो यहाँ पे क्या है बच्चे 2 की पावर में कितना है 1 2 3 4 5 6, इनटू में एक 3। तो यानी A आपका कितना आ गया बच्चे 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऊपर तो 3 बचा और नीचे 6 है, 6 कट जाएगा तो एक 2 नीचे बच जाएगा। 7 - 6 1 नीचे आ गया A हमारा। अब हमें क्या निकालना बच्चे A12। तो A12 हो गया A R की पावर 11। A हमारे पास क्या है बच्चे 3/2 और R10 का 11 क्या हमारे पास R है 2, इसकी पावर 11। तो ये 3 इंटू तो 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की 11, तो एक 2 कट जाएगा तो कितने 2 बचेंगे 2 की पावर 10 बचेगी। अब 2 की पावर 10 की वैल्यू को 3 से इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी इज PQS रिस्पेक्टिवली, शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। यानी हमें गिवन है 5th टर्म। 5th टर्म मतलब A5 इज इक्वल टू P, देन हमें गिवन है A8 दैट इज इक्वल टू Q, देन हमें गिवन है A9 इज इक्वल टू में A11 इज इक्वल टू में S। और हमें शो क्या करना है बच्चे, हमें शो करना है Q² इज इक्वल टू PS। ये हमें शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें इसको शो करना है। तो देखो जो चीज़ हमें गिवन है हम उससे फॉर्मूला डालते हैं, फिर उस पर काम करेंगे, फिर हम इसको लेकर आएंगे। चलो फॉर्मूला डालते हैं। A5 क्या होता है हमारा AR4 इज इक्वल टू P, A8 कितना हुआ AR7 इज इक्वल टू Q, A11 कितना हुआ AR10 इज इक्वल टू में S। यानी ये हमारा A5 है, ये हमारा A8 है, ये हमारा A11 है। तो इसको हम नाम देते हैं 1 2 3। अब आप ध्यान से देखेंगे PQS हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ देखो कि PQ² इज इक्वल टू PS।
तो हम क्या करते हैं, देखो जब एपी में हमारे पास इक्वेशंस आती हैं हम उनको प्लस या माइनस करके ए और डी निकालते थे। यहाँ पे ए और आर इनटू हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड करके निकालेंगे। डिवाइड करने से होगा ए से ए कट जाएगा और हमारा आर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 2 बाई 1। आप किसी को किसी से भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ 2 पेयर बनाने हैं। जैसे 1 2 ले लिया, 2 3 ले लो, 1 2 1 3, 2 पेयर आपने लेने हैं। तो 2/3 कर दिया हमने, तो यानी A8 दैट इज AR7 इज इक्वल टू Q को हम डिवाइड करेंगे A5 से, दैट इज AR, ठीक है ना, मैं सीधा 1 और 2 को दिख रहा हूँ, AR4 अपॉन में, सॉरी AR7 हमारा Q है और ये हमारा P है। तो A से A कैंसिल हो गया, R4 R7, तो R3 बचेगा, 4 R यहाँ 7 4 तो कट गया, हमारे पास आ गया Q अपॉन P। ये हो गया हमारे पास R3। इसी तरह बच्चे हम डिवाइड कर देंगे 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हमारे पास क्या है, AR10 इज इक्वल टू S, AR7 इज इक्वल टू में, सॉरी डिवाइड करें ना, तो डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइड में Q। तो A से A कैंसिल हो गया, 7R है ऊपर 10 है, तो यहाँ भी क्या बचा, R³ इज इक्वल टू S अपॉन Q। अब ध्यान से देखेंगे ये भी R³ है, ये भी R³ है, तो इसका आप नाम दे दो, लेट्स से ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो दोनों ही R³ है और ये भी R³ है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम, तो लिख देंगे फ्रॉम 4 and 5, दोनों को इक्वल रख दो। तो ये क्या है, Q अपॉन P इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चे, S अपॉन Q। ध्यान से देखो Q यहाँ जाके इंटू हुआ तो Q², P जाके वहाँ इंटू हुआ, P इंटू S। तो यही हमें क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था Q² इक्वल टू PS। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, Q² इक्वल टू PS। Question number 4 is saying the fourth term of a GP is square of its second term। ये इंग्लिश लिखी है, इसको मैथ्स करते हैं। यानी फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, यानी फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। एक चीज हमें ये गिवन है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म -3 मतलब ए आपको -3 गिवन है। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म, और हमें निकालना है क्या बच्चा पार्टी, सेवेंथ टर्म, यानी हमें A7 निकालना है। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, AR6 हमें निकालना है। A तो मेरे पास है -3, क्या नहीं मेरे पास R, तो मुझे R ढूंढना है बेसिकली। तो R कैसे निकलेगा, ये जो चीज़ गिवन है यहीं से निकलेगा हमें, ठीक है बच्चों। तो A4 का फॉर्मूला डाल दो आप, सिर्फ A4 क्या होता है, AR3 हम आंसर कर रहे हैं। A2 की पावर क्या होती है, A2 का फॉर्मूला AR, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब देखो इसमें A की वैल्यू तो हमें पता है ना, थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। AR³ इज इक्वल टू A² R² हो गया। तो अब देखो A अपॉन में A² इधर ले आओ, R² अपॉन R³ उधर ले जाओ, मतलब A इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, R³ इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू यहीं पर ही -3 डाल के सॉल्व कर ले, एक ही बात। अब देखो A से एक कट गया, यानी 1/A, 2R से 3R में से 2R कट गया, बचा 1R, 1/R करो, यानी यहाँ से मुझे क्या मिल गया, A इज इक्वल टू R। देखो R यहाँ जाके इंटू होगा, A वहाँ जाके इंटू होगा, तो A इज इक्वल टू R आ गया। यानी जो A है वही R है, तो A क्या है हमारे पास -3, तो R भी क्या हो गया -3, R भी आ गया, A भी आ गया। अब क्या बच्चा नाम है, A7, तो A7 क्या हुआ, AR6, A भी -3, R भी -3 की पावर 6, यस और नो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 की पावर क्या 7, और -3 की पावर 7 कैलकुलेट करके आप आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है ABC, और कह रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें बताना है बस, ये जो सीक्वेंस का 128 है ये कौन से टर्म पर आता है, हमें ये बताना है। तो यानी हमें एक GP गिवन है, पहले पहचानना पड़ेगा GP है AP है, जब क्योंकि अभी क्वेश्चन 9.3 है तो जो ऑब्वियस सी बात है GP है, पर एग्जाम में हमें पहचानना पड़ेगा। तो देखो A तो हमारा हो गया 2, अब देखो गैप तो सेम होगा नहीं, इसका गैप तो सेम है ही नहीं, तो यानी GP होगा, तो हम R निकाल लेंगे। R क्या होता है हमारा, A2 अपॉन में A1, A2 कितना है 2√2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √2, ये हो गया आपका R। फिर भी आप दूसरी बार अगर चेक करना चाहें तो 4 डिवाइड बाई में 2 रूट करके देख सकते हैं, 2 से 2 गया और √2 से √2 आपका आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया R, ये आपके पास आ गया A2। अब पता करना है ये कौन सी टर्म है, तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हम इसको AN 128 रख लेते हैं। AN का फॉर्मूला ARN-1 128, A हमारे पास है यस 2, R हमारे पास है √2, N-1 इज इक्वल टू 128, 2 वहाँ जाके बच्चे डिवाइड हो रहा है,
तो रूट टू की पावर n माइनस 1 128 अपॉन में 2, तो यहाँ से आ गया रूट टू n माइनस 1 इज इक्वल टू में 64। अब बच्चे मुझे देखना है कि ये 64 जो है रूट टू की पावर में कितना होता है, क्योंकि अगर इसको रूट टू की फॉर्म में लिख दूंगा मेरा काम आसान हो जाएगा। या फिर इसको आप 2 बना ले पहले, तो 2 कैसे बनेगा, या तो आप इसको 2 बनाए, तो ये जो हाफ रूट है, रूट का देखो रूट x मतलब होता है x की पावर में 1/2, रूट 2 का मतलब होगा 2 की पावर में 1/2, रूट 3 का मतलब वो 3 की पावर में 1/2। तो एक काम ये कर सकते हैं आप भाई, 2 को आपने क्या कर लिया, इससे लिख लिया 1/2 और इसकी पावर n-1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर में 6। 64 जो होता है 2 की पावर में 6 होता है। अब देखें एक चीज़, हमने रूट 2 को 2 की पावर में हाफ लिख लिया, मैंने आपको बताया दोनों सेम चीज़ होती है। अब इसको आप सोल्व कर दो, ये 2 की पावर क्या हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर में क्या हो गया आपका 6। अब दोनों इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों का पावर भी इक्वल होगा, तो यानी n-1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। 2 जाके वहाँ पे इंटू हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू आपका 13 आ गया, यानी 128 जो है वो आपका 13th टर्म है। ठीक है बच्चे, तो 813 आपका कितना हो गया 128, समझ में आ गया। या फिर आप चाहे बच्चे इसको रूट 2 रहते, इसको रूट 2 की फॉर्म लिख लें, तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 आया, और ये 2 क्या होता है हमारा, 2 हमारा होता है रूट 2 का स्क्वायर, तो ये रूट 2 का स्क्वायर, तो आगे जाएगा रूट 2 की पावर 12, और ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो n-1 इक्वल टू 12, तो n आपका अगेन 13 आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। इसका पार्ट बी, सेम पार्ट बी में वही करना हमने। ए हमारे पास कितना है, पहला टर्म रूट 3, और आर कितना, अगर आप ध्यान से देखें तो रूट 3 इंटू होते हुए जाते हो, 3 में क्या इंटू है रूट 3, तो आर रूट 3 फिर भी हम करके देख लेंगे, 3 अपॉन में रूट 3, तो कटेगा तो हमारा रूट 3 आ जाएगा। तो आर हमारे पास आ गया, ए एन है हमारे पास 729, तो ए एन का फॉर्मूला डाल दो, ए आर n-1 इज इक्वल टू 729। ए हमारे पास कितना है रूट 3, आर हमारे पास कितना अगेन रूट 3, n-1 इज इक्वल टू 729। देखो दोनों का बेस सेम है, अब यहाँ पे उसको डिवाइड करना तो भेज नहीं सकते हम क्योंकि रूट 3 है, पर दोनों का सेम बेस है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी आपस में प्लस हो जाएंगी, तो यानी रूट 3 की पावर में n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 729। तो बेसिकली 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच्चा रूट 3 की पावर में n इज इक्वल टू 729। अब वही गेम यहाँ पे भी आ गया बच्चे, या तो आप 3 को क्या लिख लो, रूट 3 को 3 की पावर 1/2 कर लो, या फिर इसको रूट 3 की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो रूट 3 क्या हो गया, 3 की पावर में 1/2 यानी n/2 हो गया, 1/2 इंटू n/2, और 729 को 3 की पावर में लिख लो, तो 729 हो गया 3 की पावर में, तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लो इसका, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 4 5 6, n की पावर में ये 6 आपका आ जाएगा, तो 6 आ गया। अब दोनों का बेस है, मैंने दोनों आपस में क्या इक्वल, तो n/2 इज इक्वल टू 6, तो n कितना आ गया आपका 12, तो ये कौन सा 12 है बच्चों, ये जो है आपका 12th टर्म आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, ये रूट 3 की पावर n है, आपने इस तरह क्या 3 की पावर 6, तो रूट 3 की पावर n, तो 3 क्या होता है आपका रूट 3 की पावर 2 होता है, और बाहर क्या है इसकी पावर 6 है, तो ये हो गया रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू रूट 3 की पावर 12, दोनों बेस सेम है, तो n आपका 12 आ गया। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं बच्चों, सी पार्ट है 1/3 1/9 120 1/27, हम बता रहे हैं ये कौन सी टर्म है। तो देखो 3 में 3 इंटू हो रहा है, इसमें 3 इंटू हो रहा है, जाहिर सी बात है जीपी है, तो पहला टर्म हमारा हो गया 1/3, आर हो गया 1/9 अपॉन में 1/3। आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा है डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी शो कर सकते हैं। 1/3, 3 से 3 का 9 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। अब हम बता रहे हैं ये कौन से टर्म है भाई साहब, तो ए एन अपॉन में 19683, तो ए एन हो गया ए आर n-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19683। तो ए की वैल्यू हमें पता है, यस पता है 1/3, आर की वैल्यू पता है, यस पता है 1/3 की पावर में n-1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन 19683। तो देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, यहाँ 3 की पावर देखो दोनों सेम है बेस, इसकी पावर 1 इसकी पावर n-1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो n-1 प्लस 1 क्या आएगा आपका n आएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखो
यहाँ भी 1/3 है, इसको भी 1/3 बना लो। देखो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आता है। यहाँ पे 19683 है, तो 19863 को हम 3 में कन्वर्ट कर ले, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 की पावर में बच्चे 9 आएगा, तो इसको हम 1/3 की पावर में 9 लिख सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ से n हमारा क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन एलसीएम ले लेंगे इसको 333 से, तो 9 टाइम्स में ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 9। नंबर 6 कह रहा है आपको 3 टर्म दिए हुए हैं जीपी की। वो 3 टर्म कौन कौन सी है बच्चे, एक तो है आपकी -2/7, दूसरी x -7/2, और हमें x निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे आप चाहे इसको जीएम के मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएम में जो मिडिल टर्म होती है वो कैसे निकलती है, c। मैंने बताया था आपको √a/b, आप ये c यानी बीच का हो गया, इन दोनों को √√ करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, जो x आपका मिडिल में है तो आप लिख देंगे c यानी x आपका कितना हो गया, √√ में 2/7 इंटू में -7/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √2 दैट इज प्लस सॉरी √1, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1, आपका आंसर खत्म। जब आपको जीएम पता है, नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो ये जीएम है सॉरी जीपी है, तो इनका रेशियो सेम होगा। रेशियो मतलब क्या, A2/A1 किसके इक्वल होगा, A3/A2 के इक्वल होगा। जैसे से पता, इन दोनों का डिवीजन और इन दोनों का डिवीजन, दोनों आर होंगे, दोनों सेम होंगे, हम इससे भी कर सकते हैं। तो A2 कितना आपके पास x, A1 कितना है -2/7 इज इक्वल टू A3 कितना आपके पास -7/2, A2 कितना आपका x, सॉल्व कर लो। तो x आके इससे इंटू हुआ, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया, -7/2 से क्या इंटू हुआ जाके -2/7 इंटू हुआ, तो x² कितना आ गया, देखो -7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल 1, तो x क्या हुआ √1, तो x +-1। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है वो यहीं से तो सॉल्व करके आइए। देखो ना x² क्या है, a इंटू बी, ये a है ये b है, a इंटू बी है ना, तो x क्या हो गया √a/b, तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है।